एक समय की बात है, स्वर्गीय क्षेत्रों में एक शक्तिशाली और परम धर्मी राजा धर्मराज नामक राजा व्याप्त थे। उन्होंने अपने ज्ञान, धर्मशीलता और करुणा के बल पर अपने राज्य को निर्धारित किया। देवताओं ने उनका सम्मान किया और उनके उज्ज्वल गुणों का सम्मान किया। एक दिन दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने ईर्ष्या और शक्ति के भाव से प्रेरित होकर निश्चित होता है, धर्मराज को हरा देने और स्वर्गीय राज्य को अपने अधीन करने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप अपार बलशाली होने के कारण सभी लोगों द्वारा भयभीत था। उन्होंने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्गीय क्षेत्रों में समंदर का विनाश करने लगा। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रदर्शित हो रहे कष्ट को देखते हुए विष्णु भगवान जगत के संरक्षक, शांति और धर्म के स्रोत, न्याय के रक्षक के रूप में अवतरित होने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने महान नरसिंह के रूप में अवतरण किया, जो आधी मनुष्य और आधी सिंह था। नरसिंह आकाशीय क्षेत्रों में अवतरित हो गए, जो देवताओं के हृदय में साहस और आशा का अनुभव कराते थे। महान नरसिंह हिरण्यकश्यप के साथ एक खुरदुर्गाम युद्ध में लड़ते हैं। राक्षस ने अपनी पूरी ताकत को छोड़ दिया, लेकिन नरसिंह अजेय थे और उन्होंने हर हमले को आसानी से हरा दिया। हालांकि अपनी हार के बावजूद हिरण्यकश्यप का अहंकार अटूट रहा। उन्होंने यह विश्वास किया कि उन्हें असत्यानुवर्ती बूढ़ा अथवा जानवर द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती, दिन या रात्रि में नहीं, अंदर या बाहर में नहीं, जमीन पर या आकाश में नहीं। इसलिए नरसिंह, जो कि न तो पूरी तरह से मनुष्य और न ही पूरी तरह से जानवर थे, उनके अहंकार को चुनौती देने का फैसला किया। सूर्य अस्त होने लगा, सांध्यकाल का समय आया, न तो दिन है न ही रात्रि। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने गोद में बैठा दिया, जो न तो जमीन पर था और न ही आकाश में। उन्होंने महल के द्वार पर न तो अंदर और न ही बाहर हिरण्यकश्यप की छाती में अपने तेजीन नखों से घुसा दिया। राक्षस का जीवन शक्ति उसके शरीर से निकल गई और स्वर्गीय क्षेत्रों में शांति की पुनर्स्थापना हुई। देवताओं ने आनंद मनाया, श्री विष्णु के महान रूप को नरसिंह के रूप में। आभार में वे इकट्ठे हो गए और शक्तिशाली मंत्र विष्णवे शांताय ओम विष्णवे शांतय का जाप करने लगे, जिसका अर्थ होता है शांति के भगवान विष्णु को नमस्कार। मंत्र के ध्वनियां स्वर्गीय क्षेत्रों में फैलीं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति, शांति और समाधान की अवधारणा दिखाती थी। यह मंत्र साधकों के मन में शांति और आत्मिक उज्ज्वलता की इच्छा करता है और जगती कष्टों से मुक्ति के लिए साधकों द्वारा जप किया जाता है। यह विजय प्राप्त किया जाने वाले धर्म की पुष्टि करता है और अन्याय के विरुद्ध सत्य की जीत का आदेश देता है। इस प्रकार विष्णवे शांताय मंत्र संसार में स्थित अनंत शांति और दिव्य अनुग्रह की स्मृति होती है। यह अंतरंग शांति और आध्यात्मिक उद्धार की खोज में उन भक्तों द्वारा जपिता है, जो दुनियावी कष्टों से छुटकारा पाने और संतुष्टि की प्राप्ति की तलाश में हैं।